देखिए, क्या हरियाणा के गांव में जाकर अपने शहीद को सजदा करना, श्रद्धांजलि देना, अपनी बात गांव-गांव में रखना, ये कौन सा जुर्म है? तो ये भी किया नहीं जा रहा। पुलिस भेजी जा रही, परसों अर्धसैनिक भेजे जा रहे हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार, मुझे लगता है, हर तरह का जो है वो अपना बुद्धि बल खो चुकी है और पूरी तरह जो कह सकें जमहूरियत है उसको सिक्के पर टांगा जा रहा। और हमारा तो ये भी अनुरोध है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं लगा हुआ, तो ये इलेक्शन कमीशन निर्णय कर रहे हैं या फोर्स अपने तरफ से कर रही है, हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। और देखिए, जिस तरह से आंदोलन आने वाले समय में आगे बढ़ रहा है तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी घबराहट, उनकी बुखलाहट, उनका प्रेस बयान, उनके जो मंत्री बोल रहे हैं, ये बहुत कुछ हमें निंदनीय नजर आता है। तो भाजपा अपने आप को जो सबसे जो कहते हैं भी निष्पक्ष पार्टी या भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी बोलते हैं, लेकिन चोन बांड में जो कुछ सामने नजर आया है वो बहुत दुखद है। जैसे कि कंगना रनावत जब सिंधु बॉर्डर पे आप बैठे थे तो तमिलनाडु का विरोध किया था, आप मानते कि वो आपकी बातें मानेगी, किसानों के हक में जाएगी कंगना? हाँ, देखो, कंगना रनावत जी के जो भाजपा ने टिकट दी, आशा तो ऐसी रखनी चाहिए, पर जो हमारी मां महेंद्र जी कौर जी के बारे में उन्होंने बोला था वो बहुत निंदनीय था। ये मीडिया नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा था कि ये 50-50 रुपए लेके हमारे मां बहन को ये धरने में आती हैं। तो किसी औरत को, अपनी उम्र से बड़ी औरत के बारे में इस तरह का बोलना उचित नहीं है, जो हम मानते हैं। हाँ, देखिए, कोई भी अगर सियासत में आ रहा है, बेशक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, आशा तो यही होगी ना भी वो किसान मजदूर की बाजू को पकड़े। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। फिल्म स्टार एक ट्रेंड चला हुआ, बाहर के बंदों को लगा कर शहर में खड़ा कर, समझते क्या कारण है, क्यों अपने बंदों में से क्यों नहीं चुना जा रहा जो आपकी आवाज सुने? हाँ, मुझे लगता है जो हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 400 से पार, हमें लगता है अंदर से सत्ता से बाहर वाली आवाज आ रही है। अगर किसी पार्टी को यह लगता है कि हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो उनको फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो फिल्म स्टारों की अपनी एक पॉपुलरिटी होती है, युवा आकर्षित होते हैं उनकी ओर, तो केवल और केवल सीटें जीतने का जो हमें लगता है कारण है। लेकिन हमने देखा सन्नी देओल जी कभी भी गुरदासपुर नहीं आए। ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का पब्लिक में जो काम करने का तरीका वो अच्छा नहीं हुआ। हम सबको नहीं कहते, कुछ सफल भी हुए होंगे। तो दूसरा, अब भाजपा आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, पंजाब में भी जितना भी माल है कांग्रेस का सब उठाए जा रही है, अकाली दल का भी लिए जा रही है, आम आदमी का भी लिए जा रही है। अगर इतनी बड़ी पार्टी है, आपको इतना भरोसा 400 सीट जीतने का, तो फिर आप दूसरी पार्टियों का माल खरीदने में विश्वास क्यों रख रहे हैं? दूसरी बात है कि जो आज के नेता हैं हमारे, उनका कोई दीन धर्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। दुख की बात है, वो अपनी टिकट के लिए, अपने निजी मफाद के लिए इस पार्टी में आते हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा चलता रहेगा, चल भी रहा और चलता भी रहेगा। और हम लोगों को आह्वान करते हैं, जब आप वोट करेंगे इस बार, तो आप सोचकर वोट करिए, समझकर वोट करिए, ये देखकर वोट करिए कि एमएसपी गारंटी कानून हमें कौन देगा। हमने तो गांव में भाजपा गठजोड़ का विरोध करना, सवाल करने हैं। हमारा किसान मजदूर का कर्ज कौन खत्म करेगा? C250 के अनुसार फसलों के दाम कौन देगा? और जो लखीमपुर खीरी के कातिल हैं और जो खनौरी कत्लकांड में जिन्होंने किसानों के लहू से हाथ रंगे हुए हैं, उनको वोट डालने से पहले इन शहीदों को जरूर याद कीजिएगा, उनको देखिएगा, सोचिएगा कि इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी हमारी मांगे हैं जिसके बारे में हम सवाल करेंगे और लोगों को बोलते हैं कि जो आपके आर्थिक मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जो विपक्ष की पार्टी वो भी कभी सत्ता में रही है, सब आपको प्रलोभन देकर, अलग अलग ढंग से वादे करके, और जो भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में है वो तो मुझे नहीं लगता सफल हुई हैं। अभी जिस तरह से दावे किए जा रहे थे विकास के और 1.25 लाख स्टार्टअप की बात की जा रही है, तो इनके रघुराम जी साहब का जो हमारे बैंक के गवर्नर रहे, उन्होंने बड़ी आलोचना की डटकर। उन्होंने क्या, बिल्कुल जो ये ग्रोथ रेट बता रहे हैं जीडीपी की वो गलत बताई जा रही है। तो ये सब बातें सच है। देखो,
ना तो इस देश में गरीबी कम हुई, जो हमें लगता है ग्राउंड पर आके देखें, ना किसान मजदूर का अच्छा हाल हुआ। लेकिन दुख की बात है कि इस बार गौतम अदानी जी की जायदाद 40% बढ़ोतरी हो गई, तो पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा देश। सर, जैसे इकोनॉमिकली पहले भारत का नाम नहीं था, जब कांग्रेस मोदी के आने से भारत का नाम बाहरले मुल्कों में जा रहा है, उसको आप समझ सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हमारा सामाजिक इंडेक्स है उनमें तो हमारी स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी बुरी है। देखिए, ये कारपोरेट के लिए जरूर भारत अच्छा देश है, जो यहाँ हमारे अरबपति बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए, किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, जो रेडी फड़ी वाले हैं, आम नौजवान हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में। अगर भारत ने विकास किया होता तो ये सामाजिक विकास आपको नजर आता। जितना भी छोटा लघु उद्योग है वो तबाह हो रहा है। हमारे जितने भी दंतकारे हैं, पावर सेक्टर है, आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर के जितने भी जो है, रेलवे है, पावर सेक्टर है, दूरसंचार का सेक्टर है, खनन क्षेत्र है, सब बेचे जा रहे हैं, हवाई क्षेत्र भी बेचा जा रहा है। शंभू बॉर्डर बैठे अभी तक इस तालमेल दोबारा हुआ कांग्रेस का और सॉरी पार्टी का, जो बीजेपी पार्टी, आपको कोई फोन किया या फिर दोबारा मीटिंग के लिए कहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, सरकार तो अब ये कहेगी ना भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, लेकिन हमें लगता है जो अगर उनका मन अच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमें लगता है भाजपा की, स्वयं प्रधानमंत्री की नीति में खोट है। वो किसानों की ताकत का जोर देखना चाहते हैं। उनको लगता भी इनको थका देंगे, हरा देंगे। किसान इसी तरह से, जितना बड़ा उनके पास, हम नहीं कहते सभी मीडिया कमजोर है, जो ज्यादातर मीडिया वो सरकार के पक्ष में, उनको लगता है भी हम इनकी आवाज को दबा देंगे। मुझे लगता ऐसा नहीं होगा, और देखेगा किसान की आवाज जो अभी चल रही इससे और बुलंद होगी। और पूरी दुनिया में अभी किसान आंदोलन चल रहा, आपने देखा इंग्लैंड में भी किसान ट्रैक्टर लेकर घुसे हुए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन पे पूरा बात जा रही है। WTO की जो नीति है वो ठीक नहीं किसान मजदूर के लिए। कितने बंदों का जत्था जा रहा है? आज देख लीजिए, आप बताइए। आज तो मुझे लगता है जितना बड़ा जत्था हम देख रहे हैं किसानों का, तो मुझे लगता है हम पहले 600 से 800 हजार के बीच करते, तो इससे भी बड़ा जत्था आज अमृतसर का रवाना होगा।